चुनाव आयोग ने ये कहा कि हमने 4,000 जगह पर वार्ता की। एक महीने पहले की बात है, जिसमें उन्होंने 18 एजेंडा की सूची तैयार की। उस 18 एजेंडा में इसका जिक्र तक उन्होंने एक महीने पहले नहीं किया। सवाल यह है कि जब बिहार में हम्म। 88% लोगों के पास आधार कार्ड है, तो आखिर आपने उसमें आधार कार्ड जोड़ा क्यों नहीं? डॉक्यूमेंट्स में आपने क्या मांगे? तीन चीजें: जन्म प्रमाण पत्र, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2-3 के रिपोर्ट के अनुसार में 2001 से 2005 के बाद जितने बच्चे उनके जन्मे हैं, इनमें कुल 2.8% के पास ही इनका बर्थ सर्टिफिकेट है। अब इनसे आप इनके माँ बाप का बर्थ हम्म। सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। मतलब 3% बच्चों के पास हम्म। बर्थ सर्टिफिकेट अब उनके माँ बाप के मांगे जा रहे हैं। दूसरा, मैट्रिक का प्रमाण पत्र मांग रहे हैं माँ बाप के। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2 के रिपोर्ट के अनुसार में 10 से 13% लोगों ने ही बस स्कूल की पढ़ाई करी है, 40 से 60 वर्षों के बीच जो लोग भी हैं। तो बाकी लोग तो अपने आप छट गए। अब जाति प्रमाण पत्र पे आते हैं। प्रियंका जी, 11 डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं। 11 में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट चल सकता है। अरे हम चला रहे हैं वो कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, वो पासपोर्ट ग्राफिक्स में चल रही सुन है। बोलिए। लीजिए, पासपोर्ट वासपोर्ट मांग रहे हैं, कहां से देगा बिहार का लोग? पहले ये बता बोलिए। दीजिए। तीसरी बात, जाति प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, जिसमें से मात्र 20% लोगों, एससी समुदाय के लोगों के पास जाति प्रमाण पत्र है, 25% ओबीसी समुदाय के पास हम्म। जाति प्रमाण पत्र है। अब मुझे ये बताइए, जिनके पास जातिगत प्रमाण पत्र बाकी लोगों के पास नहीं, उनको आप कैसे जोड़िएगा? और सबसे बड़ी बात तो ये है, जो अनाथ लोग हैं, जिनको अपने माता पिता का पता नहीं है, वो कहां से इस देश में नागरिकता प्रूफ कर पाएंगे? उनकी तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। देखिए, फॉर्म 6 हुआ करता था, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960, उसमें कहीं भी माँ बाप आज तक पूछा नहीं गया। तो ये अचानक से कहां से ये सब सवाल उठ रहा है? टाइम फ्रेम की भी बात होनी चाहिए। आप कह रहे हैं 24 तारीख को आपने नोटिफिकेशन लाया, 25 से आप बीएलओ को भेज रहे हैं, और 25 दिन में आप करा भी लेंगे। 8 करोड़ लोग हैं बिहार में, मतलब 25 दिन में 8 करोड़ लोगों को कवर कर लीजिएगा। बिहार में हमने कास्ट सर्वे करवाया, 8 से 10 महीना हमको लग गया। अब 8 करोड़ लोगों को आप महीने भर में गिनती कर ले रहे हैं, उनके पास पहुंच जा रहे हैं घर घर, तब तो आप 2 महीने में देश भर में जातिगत जनगणना भी करा लेते। लेकिन आपको 2 साल लग रहा है। बाढ़ ग्रस्त इलाका है बिहार, बोलिए मत। सिंधु नदी का पानी आप रोक देते हैं, लेकिन कोसी मैया आपसे रुकती नहीं है। उसमें से जितने लोग, जिनका डेटा बह गया, जिनके पास जिनके कागज थे वो बह गए, घर बचता नहीं, आप कागज उनसे खोचिएगा। ये अमानवीय व्यवहार है। साथ ही साथ पलायन 4.5 करोड़ लोग कर गए। आप कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मजदूरी करने गया बाहर, जिसकी बीवी घर में है, वो बच्चे छोड़कर, कुल घर छोड़ मिलाकर माँ बाप के घर जाएगी और बोलेगी, मम्मी पापा मुझे जातिगत प्रमाण पत्र दे दीजिए, अपना बर्थ सर्टिफिकेट हमको प्रोवाइड करवा दीजिए। बात इतनी सी है ठीक है। कि जो ज्ञानेश कुमार जी हैं, उनकी खुद कुल की मिलाकर मोहम्मद अमीन, है, क्योंकि वो अमित शाह जरा जी के जरा आप इस पर प्रकाश डाल सकते हैं। आपने सबको सुना है अब तक। सवाल